आइए आज हम प्रथम प्रश्न के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जो अपने जीवन की पारी को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। उनका बड़ा सौभाग्य है कि जिस परिवार में वो जा रही हैं महाराज श्री के चरणों के अनन्य भक्त हैं और उन्हें ये सौभाग्य मिलेगा हमेशा हमेशा परमात्मा की पूजन, गुरुओं के लिए आहार और गुरुचरण सन्निधि में रहने के लिए। इसलिए आज प्रथम प्रश्न के लिए हम उन्हें ही यहां पर आमंत्रित करने के लिए जा रहे हैं। कैप्टन नीलेंद्र जैन कन्नौज और नीरज जैन रांची दोनों एक साथ यहां पर पधारेंगे और आज के प्रथम प्रश्न को करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे रूप श्री जैन अजमेर, ज्ञानेंद्र जैन अजमेर और श्रेयांश जैन कोटा तैयार रहेंगे आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, लोगों के डिफरेंट प्रोफेशन होते हैं। किसी का प्रोफेशन है जहाज चलाना, तो उसमें लाखों लीटर फ्यूल जल जाता है, तो इससे बहुत पाप का बंद होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए या फिर प्रोफेशन तो प्रोफेशन होता है? देखिए, निश्चित प्रोफेशन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन हमें प्रोफेशन चुनने से पहले कुछ ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि हम ऐसा प्रोफेशन चुने जिसमें अल्पतम हिंसा हो, अधिकतम आमदनी हो और मिनिमम इन्वॉल्वमेंट हो। समझ गए? आज जहाज चलाने का काम, निश्चित तुमने आज पायलट बन करके एक अच्छी बात की है और बोइंग विमान उड़ाने की क्षमता तुमने पाई, अच्छी बात है, लेकिन ये एक हिंसा का कार्य है। इसमें आरंभ कितना है? वो जहाज चलता है, उड़ता है, तो उसमें कितने वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है, अन्य जीवों की भी हिंसा होती है। तो हिंसा तो है और उसमें उड़ाने वाले भी भागीदार हैं, उड़ने वाले भी भागीदार हैं। अब क्या करें? आज के लोगों के जीवन में जो व्यस्तता है उसके हिसाब से इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम अगर मुझसे पूछो तो ये सब जितना हायर लेवल पर हम जाते हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा हिंसा की संभावना है, हमें उनसे बचना चाहिए और प्रोफेशन इस तरह का चुनना चाहिए जिससे अपना काम भी बन जाए और पाप भी कम लगे। नमस्ते महाराज श्री। जैसे मैं कल हमारी एक चर्चा हो रही थी पुराने अभ्यासों के बारे में। पुराने अभ्यास जो होते थे पहले, कि पहले लड़का लड़की नहीं मिलते थे और आज लड़का लड़की मिल कर के अरेंज मैरिज होते हैं। पहले फिर भी 100 साल तक निभ जाते थे, अब ज़्यादा टूटने लग गए, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर सवाल किया। देखो, इसके पीछे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे लोग अनदेखा करते हैं। पहले जब अचानक विवाह होता था, लड़का लड़की एक दूसरे से अपरिचित रहते थे, विवाह होता था, विवाह के बंधन में संस्कार उस तरीके से दिए जाते थे और लोग एक दूसरे को अपना लेते थे इस भाव के साथ कि हमारी ये जोड़ी ऊपर से तय होकर आई है। और फिर एक स्वभावतः लड़कियों के मन में ऐसा होता था कि वो अपने पति के घर आकर के उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेती थी, माँ बाप की तरफ से संस्कार भी मिलते थे, उम्र भी कम रहती थी और उस समय लड़कियां इतनी आज की तरह पढ़ी लिखी नहीं होती थी। आज का समय बदल गया, अब शादियां तय होती है, साल साल भर बाद शादियां होती है और रोज़ एक दूसरे से बातचीतें होने लगती है। शादी के पहले दोनों एक दूसरे के आगे पूरी तरह एक्सपोज हो चुके होते हैं, तो एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगता है, फिर ईगो क्लैश हो जाता है, उम्र भी उसमें एक कारक बन जाता है, पढ़ लिख करके एकदम परिपक्व बन जाना भी उसमें एक कारण बनता है। तो ये सब कारण मिलकर संबंधों को तोड़ने में कारण बनते हैं और एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लड़की की शादी के बाद उसके पीहर वालों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ना, ये भी एक बड़ा कारण है जो अनुभव के आधार पर प्रकट होता है। तो ये सब कारणों का जब तक ठीक ढंग से अध्ययन न हो और इनके ऊपर विचार न हो, तब तक इस तरह की समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। क्योंकि समयानुरूप परिवर्तन है, आजकल ये सब चीज़ें आम हो गई। मुझसे मिलने वाले अनेक लोग हैं जो कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं और हमारी शादी हो गई और आज बहुत अच्छे निभ रही हैं, और जो देख समझ कर करते हैं उनकी हालत खराब होती है। हालांकि हमें ऐसे परिस्थितियों से अपने आप को पूरी तरह बचाना चाहिए और अपने संस्कारों के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।
ज्ञानी रूपश्री जैन अजमेर। महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन, 3 बार नमन। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, बचपन से महावीर भगवान का संदेश सुना था। धर्म के बारे में मैं बहुत नहीं जानती, मैं पहले भी ये बोली थी कि जियो और जीने दो। तो मैं उसी के ऊपर, और आज आपका वाणी के ऊपर भी था, तो उसी से लेके मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि कर्मों से तो हम सब जैन अहिंसावादी हैं, और लेकिन वाणी का हम हिंसात्मक प्रयोग करते हैं, उसमें कैसे सुधार और सेल्फ कंट्रोल करें महाराज? बहुत सही बात है। देखिए, अहिंसा की जब कभी बात आती है तो हम लोग केवल खान पान की अहिंसा तक सीमित हो जाते हैं, जबकि सच्चे अर्थों में हमें मन, वचन और काय से अहिंसा का पालन करना चाहिए। जो अहिंसा के संस्कार में ढले और पले लोग हैं, उनके शरीर के स्तर की हिंसा तो लगभग नगण्य होती है, लेकिन वाणी के स्तर की हिंसा बहुत ज़्यादा होती है। हिंसा की परिभाषा बताते हुए कहा गया, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। किसी के दिल को चोट पहुंचाना, किसी के प्राणों को आघात पहुंचाना हिंसा है। तो ये हिंसा शस्त्र से भी होती है तो शब्दों से भी होती है। यदि आपके वचनों से, आपके शब्दों से किसी प्रकार की हिंसा होती है तो आप पाप के भागीदार हैं। और एक सच्चे धार्मिक की व्यक्ति की ये पहचान है कि वह अपने वचनों पर संयम रखे। आपने पूछा वचनों पर हम संयम कैसे रखें? सुबह का पूरा प्रवचन उसी पर था। अगर उसकी पुनरावृत्ति करूंगा तो आज का पूरा सत्र आपके प्रश्न में चला जाएगा, इसलिए मैं भी अपने वचनों पर संयम रखता हूं। ज्ञानेंद्र जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न भी धर्म और धंधा से संबंधित है। चूंकि एक सीनियर बैंकर होने के नाते हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई लोन प्रपोजल हम सेंशन ना करें जो हिंसा को बढ़ावा दे। एक बार एक प्रपोजल मेरे पास काफ़ी बड़ी राशि का आया जो पोल्ट्री फार्म से संबंधित था। मन बड़ा विचलित रहा और संयोग से उसमें कुछ कमियां थी और कुछ हमने निकाली और उसको रिजेक्ट करके उससे ज़्यादा बड़ी राशि का दूसरा प्रपोजल सेंशन करके बजट तो हमने पूरा कर लिया। लेकिन मन में ये रहता है कि धर्म अलाउ नहीं करता है और ड्यूटी कहती है इसको करो। ऐसे में मन बड़ा विचलित रहता है महाराज जी। ऐसे में क्या रास्ता निकाला जाए? जो हमने निकाला वो उचित था? आपने बिल्कुल सही रास्ता निकाला और आपके लिए एक और उदाहरण मैं दे देता हूँ। मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में जीवन प्रकाश जी मड़वैया हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता। वो बैंक में ही सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे थे। आपकी तरह ये दुविधा उनके पास भी आई। उन्हें पोल्ट्री फार्म और बकरियों के लिए अनुदान देने के लिए कई प्रपोजल आए और उन्होंने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया, कुछ को टाल दिया। उनके ऊपर बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर बना। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, वो टालते रहे, नहीं माने तो अंततः उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैं अपनी कमाई के लिए हिंसा की अनुमोदना करूं, ये मैं सपने में भी स्वीकार नहीं करूंगा। भूखे रहना मैं पसंद करूंगा, लेकिन पाप की कमाई से पेट भरना कभी नहीं चाहूंगा। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उसमें भी बैंक और उनके बीच कुछ विवाद हुआ, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन्हें ज्वाइन नहीं किया। 17-18 साल तक केस चला। अभी 3 साल पहले ही केस पूरा हुआ और उनको उनका पूरा क्लेम मिला है कोर्ट से। उनने उस सारी राशि को दान कर दिया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। एक उदाहरण बने और अपने व्यवसाय को शुरू किया। आज कई गुना आगे हैं और बहुत अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं और धर्म और समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक प्रेरणा है। आप नहीं, आप जैसे हजारों बैंक कर्मी होंगे जिनको ऐसा करना पड़ता होगा, लेकिन उस समय वो इस बात का विचार नहीं करते कि एक पोल्ट्री फार्म के लिए या एक बूचर खाने के लिए मैं यदि लोन सेंशन कर रहा हूं तो मेरे द्वारा सेंशन किए गए पैसे से कितने प्राणियों का वध होगा, उसका भागीदार कौन बनेगा। तो प्रोफेशन है, ठीक है, लेकिन हमें वहां बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और जहां ऐसी स्थिति बने,
कोशिश ये करनी चाहिए, चतुराई से काम लेना चाहिए कि काम भी बन जाए और बात भी न बिगड़े। और लेकिन जब बात बिगड़ने की हो तो बात बिगड़ जाने दो, जिंदगी को संभाल लो, जीवन धन्य हो जाएगा। श्रेयांश जैन कोटा आगे तैयार रहेंगे। पीयूष कल्पना जैन कन्नौज, सीमा वच कुचामन, अनीता मोड़ासिया पाडलिया वाशिंगटन, नीलेश छाबड़ा भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री कई स्थानों पे शांति धारा के समय कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, और जब नारियल के ऊपर से ही कलश में जल डाला जाता है तो नारियल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं या तो उनकी हिंसा हो जाती है या वो जल में जाके शांति धारा में आ जाते हैं। तो महाराष्ट्री ऐसी हिंसा से बचने के लिए क्या किया जाए? देखे, अभी मेरा ध्यान एक दिन गया यहीं पर कि कलश से भगवान का अभिषेक करते हैं, पर आजकल तो कलश होता नहीं, झाड़ी होती, उसमें आप झाड़ी बना देते हैं चोंच निकाल करके। अष्ट मंगल में झाड़ी भी एक मंगल है और कलश भी एक मंगल द्रव्य है। नारियल तो कलश पर लगता है, झाड़ी पर लगाने का क्या उचित? आप झाड़ी पर जब नारियल लगा देते हैं तो वो न कलश बचता है न झाड़ी। तो अभी मुझे ये बात खटकी और ये बात भी लगी कि बरसात के दिनों में नारियल के अंदर जीव होते हैं तो जीव हिंसा की स्थिति आती है। तो मैंने यही सुझाव दिया कि भैया बिना उसके तुम झाड़ी भी मांगलिक द्रव्य है, अष्टमंगल में झाड़ी है। भिंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक पीठ भूषित अंग। तो ये सब उसमें सबसे पहले भृंगार, ये झाड़ी, ये मंगल है। हम मांगलिक वस्तु से, मांगलिक द्रव्य से भगवान का अभिषेक रूप मंगल कार्य संपन्न कर रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में झाड़ी हाथ में हो तो श्रीफल लगाने का कोई औचित्य सा नहीं है, एक परंपरा है। तो बेहतर यह है कि शांति धारा करो और साथ में नारियल या गरीगोला रखो। शांति धारा के बाद जो अर्घ चढ़ाओ उसमें नारियल चढ़ा दो, दोनों काम हो जाएगा। ये दोहरा लाभ हो जाएगा। विचार और विवेक तो हमें करना ही चाहिए। हमें शांति धारा ही नहीं, किसी भी धार्मिक क्रिया को अपनाते समय हिंसा अहिंसा का पूर्ण विचार रखना चाहिए। पीयूष कल्पना जैन कन्नौज शीघ्रता से जल्दी पहुंचा। श्रेयांश जैन यहीं खड़े रहना माइक पास करने के लिए। तब तक सीमावच कुचामन वहां तैयार रहेंगे। अनीता मोड़ासिया पाडलिया वाशिंगटन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, क्या दुखमा काल में जो जीव होते हैं उनके केवल पाप का ही उदय होता है और वो नरक गति और त्रिंच गति में ही जाते हैं क्या? दुखमा काल बड़ा विचित्र काल है, धर्म शून्य काल होता है। और उस काल में मनुष्य का जो आचरण होता है वो बड़ा अमानुषिक हो जाता है, और अपने ऐसे क्रूर आचरण के कारण, पशु जैसे व्यवहार के कारण वे नरक के पात्र होते हैं, तिर्यंच गति के पात्र होते हैं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव अष्टम वसुधा यानी भगवान के समशरण में जाने के बाद व्यक्ति को कितने समय के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है? देखिए, अष्टम वसुधा के दो अर्थ हैं। पहली बात तो एक तो भगवान की 8वीं भूमि जिसे श्री मंडप भूमि कहते हैं, और दूसरा अष्टम वसुधा को सिद्ध शिला भी कहते हैं। नीचे की 7 पृथ्वियाँ और ऊपर की 8वीं पृथ्वी। तो ये 8 वसुधा सिद्ध, अष्टम वसुधा को पाने को तो वो अष्टम वसुधा यानी सिद्ध शिला। आपने जिस 8वीं भूमि की बात कही यानी श्रीमंडप भूमि में जो भी जाता है, शास्त्र के विधानानुसार वो सब सम्यक दृष्टि होता है। और ऐसे जीव कितने भाव में मोक्ष जाते ये तो नहीं लिखा, पर उन जीवों का मोक्ष जाना पक्की तौर पर सुनिश्चित होता है, इसमें कोई संशय नहीं। वे सब निकट भव्य होते हैं, उसी भाव में या 1-2 भवांतरों में उनका मोक्ष जाने की पूर्ण संभावना है। सीमा बज कुचामन। आज शनिवार है और जो भी बच्चे प्रश्न पूछने के लिए आए हैं वे बीच में से उठ करके थोड़ा सा रैंप पर आ जाएं और पंक्तिबद्ध होकर के वहां पर बैठ जाएं। एक कार्यकर्ता थोड़ा सा आगे बैठ जाए ताकि व्यवस्था बन सके। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम अपने दृष्टिकोण को संयत कैसे रखें? दृष्टिगोचर को या दृष्टिकोण को संयत कैसे रखें, इसके लिए क्या करें? अपने दृष्टिकोण को संयत रखने का सीधा सीधा तरीका है कि अपनी दृष्टि के ऊपर हमेशा ये रखो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। और जब कभी भी हमने कोई नकारात्मक स्टेप लिए हैं
तो उसके परिणामों की समीक्षा करो। इससे हमारा दृष्टिकोण संयत होगा और हम अपने आप को सही दृष्टि वाला बना सकेंगे। अनीता मोडाशिया पाडलिया, वाशिंगटन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा क्वेश्चन है, कौन सी कंट्रीज मलेच्छ खंड में आती है और वहाँ धर्म का पालन कैसे किया जाए? देखिए, मलेच्छ खंड और आर्य खंड का जो शास्त्रीय विवेचन है उसके हिसाब से हम अभी कह नहीं सकते कि किस कंट्री को मलेच्छ खंड कहेंगे, क्योंकि मलेच्छ खंड के अनुसार वहाँ देव शास्त्र गुरु में से किसी का सानिध्य नहीं मिलेगा। आज की तारीख में लगभग सारे विश्व में देव शास्त्र गुरु के अनुयायियों का प्रवेश है। कई राज्यों में भगवान भी विराजमान हो गए। तो हम किसे आर्य खंड कहें, किसे मलेच्छ खंड कहें, इसका वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग चेक गणराज्य जैसे राज्यों को बोलते हैं, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर भी कुछ लोग अपने चैत्यालय लेके पहुँच गए हैं। तो ये शास्त्र के विधान के अनुसार जहाँ भी मलेच्छ खंड होगा वहाँ धर्मायतन नहीं होंगे और देवशास्त्र गुरु के अनुयायी नहीं होंगे। मलेच्छ खंड में एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। इसलिए इस आधार पर हम एक अवधारण पूर्वक निश्चित नहीं कर सकते कि ये मलेच्छ खंड है और यहाँ के जीव मलेच्छ है। नीलेश छाबड़ा, भीलवाड़ा। साथ में ही खड़े हो जाएंगे सुनीता छाबड़ा, भीलवाड़ा। दो में से एक जन को ही प्रश्न करने का मौका मिलेगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्री, मैं एक ये ज्वलंत समस्याएं जो अभी चल रही है अंतर्जातीय विवाह वाली, अंतर्जातीय विवाह जो हो रहा है उसके बारे में क्या है महाराज जी? जैसे लड़की ने यदि किसी अदर कास्ट से मैरिज करी या अंतर्जातीय विवाह किया तो वो लड़की फिर जैन समाज जैसे वो पीहर भी आती है या सपोज उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज तो एक्सेप्ट नहीं करते। उस पोजीशन में वो समाज से भी कट जाती है और वो या तो पीहर वाले नहीं लाएंगे या फिर वो खुद ही नहीं आएगी। लेकिन इसके विपरीत जैसे कोई लड़का अंतर्जातीय विवाह करता है और वो लड़की नीच कुल की है या नीची गोत्र की है, उस पोजीशन में महाराज जी उनको समाज वाले एक्सेप्ट भी करते हैं, आने भी देते हैं, मंदिर में भी आते हैं, या जैसे हमारे भक्तमर जी आरती होती है उसमें भी बैठते हैं। उस पोजीशन में हमें जानते हुए क्या करना चाहिए या फिर उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत गहन समस्या है, एक प्रकार का कैंसर है और इस कैंसर का इलाज हमारे बस का नहीं है। इससे हम आचार्य तक रेफर करते हैं कि ये घटना घट जाए तो क्या करना चाहिए, वो जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए। समझ गए? चलिए, बड़ा भयानक कैंसर है। दिलीप गंगवाल, भीलवाड़ा। साथ में ही सोनल गंगवाल, भीलवाड़ा भी साथ में ही खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, खड्गासन प्रतिमा के अभिषेक के समय उत्साह में आकर घड़ा भर के अभिषेक कर दिया जाता है। इस प्रकार से अभिषेक करना उचित है और देखने वाले लोग प्रतिमा के नीचे खड़े हो जाते हैं, उन पर अभिषेक का जल गिरता है और वो पैरों तक भी आ जाता है। उन लोगों को बड़ी खुशी होती है कि भगवान का अभिषेक का जल उन पर गिर रहा है, पर मैं उसको अच्छा महसूस नहीं करता और मैं क्या करूं? और अगर ये गलत है तो इस पर आप समस्या का निदान करें। देखिए, अभिषेक एक बहुत अच्छी क्रिया है और इसे हमें बड़े विवेक और विचारपूर्वक संपन्न करना चाहिए। जहाँ तक घड़े भर के अभिषेक करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन अभिषेक करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि गंधोदक कहाँ जा रहा है, उसकी शुद्धि और पवित्रता का ध्यान रखकर अगर आप अभिषेक करते हैं तब तो अभिषेक की सार्थकता है, अन्यथा भगवान की अप्रत्यक्ष आसाधना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे कीर्ति प्रमोद जैन, एक साथी पथरिया से, सुनीता बाकलीवाल सूरत, प्रकाश जी पाटनी अजमेर, अजय जी धनगसिया अजमेर और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। बच्चों का नंबर कब आएगा? बस इसके बाद ही। आचार्य श्री के चरणों, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम पथरिया से कीर्ति जैन, पथरिया के सभी समाज की नमोस्तु। महाराज जी, भगवती आराधना में आया है कि स्त्रियां भी व्रत धारण करके दिगंबर मुनि की तरह दिगंबरत्व धारण करके एक कमरे में रहकर, अगर कोई उनकी बाह्य वृत्ति करने वाला हो तो भी दिगंबर वेश धारण करके संलेखना धारण कर सकती हैं। तो महाराज जी, क्या आज के समय में ऐसा संभव है? आचार्य महाराज से हमारी इस विषय में चर्चा हुई, लिखा है आपने जैसा कहा भगवती आराधना में बिल्कुल सही लिखा है, पर हमारे गुरुदेव आज के समय के हिसाब से इसे समयोचित नहीं कहते। हमारा जी बस हो गया चैप्टर, समयोचित नहीं है, समझ लीजिए। हाँ, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे यहाँ पूज्य माता जी ने हमें पढ़ाया था
कि जो एक बार सच्चे हृदय से सौधर्मिंद बनता है उसका कुछ बहुत शेष रह जाता है। मैंने आचार्य श्री के सामने अपनी बात को रखा तो आचार्य श्री ने कहा मुझसे कि अगर तुम चतुर्थ काल में होता तो इसी भाव से मोक्ष चला जाता। महाराज जी, मैंने अपनी बात में रखा कि आचार्य श्री मैं जन्म लेना नहीं चाहता, और महाराज जी मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हे महाराज जी मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे जन्म ना लेना पड़े, और महाराज जी और मेरा यह जीवन सार्थक हो, यही मेरी भावना है महाराज। बस बहुत अच्छी भावना है, और ऐसी भावनाओं के लिए आचार्य कुंद कुंद ने एक ही परामर्श दिया, परिवज्जरु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। चलो सुनीता बाकलीवाल, सूरत। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं सुनीता बाकलीवाल सूरत से। मैं पूछना चाह रही थी महाराज जी कि हमारा जैन धर्म बड़ा ही सहिष्णु और दयालु है, फिर भी अगर कोई और धर्म का लड़का या लड़की हमारे धर्म में आता है, शादी करके भी आते हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं अपनाते? अभी हमारे साधु संत भी उनसे हार नहीं लेते। बहन जी, अभी इस सवाल का उत्तर मैंने दे दिया, इस केस को हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। आगे चलिए। श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि तन के वस्त्र उतारना सरल है लेकिन मन के वस्त्र उतारना कठिन है, तो ये मन के वस्त्रों का इससे क्या तात्पर्य है? ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तन के वस्त्र उतारना सरल है, मन के वस्त्र उतारना बहुत कठिन है। हमने दिगंबर दीक्षा धारण कर लिए, तन का वस्त्र उठ गया, लेकिन अंदर का राग छूटना, अंदर की आसक्ति छूटनी, अंदर की भोगाकांक्षा छूटनी, ये बहुत मुश्किल होती है। अवस्थतः हमारी साधना भीतर की शुद्धि के लिए है। बर्तन को बाहर से मांजने से बर्तन चमक तो सकता है पर उपयोगी नहीं होता। बर्तन को बाहर से जितना चमकाया जाता है भीतर से भी उतना ही शुद्ध रखना चाहिए। तो संत कहते हैं तन को तुमने दिगंबर बना दिया तो मन को भी दिगंबर बनाने की कोशिश करो, तभी तुम उस भावलिंगत्व को प्राप्त कर पाओगे जो मुक्ति का आधार है। प्रकाश पाटनी, अजमेर। इसके बाद एक और प्रश्न हम लेंगे। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, आज शनिवार होने की वजह से बच्चों के लिए समय दिया जाना है, इसलिए ऑनलाइन प्रश्नों को हमने आज यहां पर नहीं लिया हुआ है। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आपके कल के प्रवचन से है। कल के प्रवचन में आपने फरमाया था कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। महाराज श्री, कबीर ने अपने दोहे में कहा है, निंदक निरे राखिए आंगन कुटीर सुभाए, बिन साबुन पानी बिना निर्बल करे सुभाए। तो कबीर को तो हम जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अपना शुभ चिंतक मान लेना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म में भी कहा गया है कि जो निंदा करता है उसके कर्म बनते हैं और जिसकी होती है वो अपना आप हल्का होता जाता है। तो महाराज श्री, अगर ऐसा है तो इसमें क्या मार्गदर्शन होना चाहिए आपका? और दूसरी बात, इसी से जुड़ी हुई बात और है कि कहा जाता है कि बाहर के 100 दुश्मनों से घर का एक निंदक, मतलब बाहर के 100 निंदकों से घर का एक निंदक बड़ा खतरनाक होता है। घर से मतलब है कि आपके मित्र मंडल में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या मार्गदर्शन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल सही है, हमें निंदा किसी से की नहीं करनी चाहिए, नंबर 1, और किसी की निंदा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, नंबर 2। कबीर ने जो बात कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, वो इसी सेंस में कहा है कि यदि तुम्हारी पूरी दुनिया भी निंदा करे तो घबराओ मत, आलोचक को घबराओ मत, आलोचक से घबराओ नहीं। वो अगर तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हें सजग और सावधान करता है, और तुम्हारी ये सजगता और सावधान तुम्हारे जीवन के उत्थान में कारण बनती है। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करो और किसी की निंदा से प्रभावित भी ना हो। दूसरी बात आपने क्या पूछी? बाहर के 100 निंदकों से घर का एक निंदक ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? बाहर के लोग जो निंदा करते हैं वे गैर होते हैं, और अपने जो करते हैं वो अपने होते हैं। हमें औरों का प्रहार उतना घातक नहीं होता जितना कि अपनों का होता है। औरों के प्रहार केवल प्रहार होते हैं, अपनों का प्रहार संवेदनाओं का आघात होता है जो मनुष्य सह नहीं पाता। दूसरी बात, जब कोई अपना हमारी आलोचना करता है तो उससे उसकी प्रामाणिकता लोग मान लेते हैं, गैर करे तो उसकी फिर भी समीक्षा। तो ये मैं मानता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की आलोचना उसके ही बीच के लोग कर रहे हैं
तो इसके पीछे हो सकता है किसी के द्वेष मूलक संबंध भी इसमें कारण होंगे, या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की भी कोई कमजोरी। नमस्ते महाराज। धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री अजय गनगसिया, इसके तुरंत बाद बच्चे तैयार रहेंगे। आपको अपना नाम बोलना है, महाराज श्री को नमोस्तु करना, शहर का नाम और अपना प्रश्न महाराज श्री के चरणों में आपको रखना है। आदित्य जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। व्यक्ति, समाज और देश में धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे, इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। व्यक्ति, समाज और देश में धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपने पूछा है इसके लिए मार्गदर्शन, हम रोज इसी का मार्गदर्शन देते हैं। अगर व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को समझे, धर्म को ठीक तरीके से समझ ले, तो धार्मिक सहिष्णुता अपने आप आ जाती है। वस्तुतः धार्मिक असहिष्णुता पनपने का मूल रीजन क्या है? धर्म को ठीक ढंग से न समझना, पंथों और परंपराओं को ही धर्म मान लेना और आपस में लड़ना। यदि धर्म की मूल आत्मा को सब पकड़ के चले तो धर्म सहिष्णुता पनपाने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः प्रकट हो जाएगी। नमोस्तु नमोस्तु। एक एक करके बच्चे अपने स्थान पर खड़े होंगे और महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रखेंगे। ऊपर खड़े हो जाओ। नमोस्तु महाराज जी। रैंप पर खड़े हो जाओ, ऊपर एक एक करके। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। मैं विवेक जैन विजयनगर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि किसी विकलांग या किसी गरीब आदमी की सहायता करने के वजह या किसी मंदिर में मूर्ति स्थापित करने में कौन सा कार्य में ज़्यादा पुण्य मिलता है? कम ज़्यादा मत देखो, दोनों पुण्य का कार्य है। अगर कोई विकलांग मिल जाए तो उसकी पहले सहायता कर लो, और जब फ्री हो जाओ तो भगवान की सेवा कर लो। आगे बढ़ो जल्दी। बच्चों को पहले से खड़े रखो। हाँ हाँ बोलो। मेरा नाम ऋषभ जैन है। मैं गोदा गली नला बाजार से आया हूँ। महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नम। महाराज, मैं आपको आहार देना चाहता हूँ, पर मेरी मम्मी कहती है कि मैं अभी 8 साल का नहीं हुआ हूँ, परंतु मैं 7 साल और 6 महीने का आज हो गया हूँ। कल आहार दे लेना। सुनो, कल आहार दे लेना, गर्भ से 8 साल के हो गए। चलो। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम मोक्षी जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि मोक्ष सप्तमी आने वाली है। मोक्ष सप्तमी के दिन लड़कियां ही उपवास क्यों रखती है, लड़के क्यों नहीं, जबकि लड़के तो मोक्ष भी जा सकते हैं? बहुत सुंदर सवाल किया। मुझे पता नहीं मोक्ष सप्तमी में लड़कियां क्यों उपवास करती है, लड़कों को भी करना चाहिए। हाँ, परंपरा लड़कियों की बना दी है, लड़कों की नहीं, और ये एकदम प्रारंभ से ही बना देते हैं। इसका कोई कारण नहीं है। नहीं, यहाँ उल्टा है। हम बुंदेलखंड में चंदन षष्ठी भी लड़कियां करती है और महिलाओं का माना जाता है। अलग अलग परिपाटी है, कर सकते हैं। चलो। नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम गर्वित जैन है। मैं कोटा से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो 8 कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा है, महाराज जी इनका मीन क्या है? ये 8 कर्म है जो हमारी आत्मा की शक्ति को रोकते हैं। बहुत अच्छा, इस छोटे से बच्चे ने 8 कर्मों का नाम बोल दिया। कम से कम ताली तो बजा दो। ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान को रोकता है, दर्शनावरण कर्म हमारे देखने की शक्ति को रोकता है, वेदनी कर्म हमें सुख दुख का अनुभव कराता है, मोहनी कर्म हमारे आचार विचार को खराब करता है, आयु कर्म हमें एक जीवन में रोके रखता है, नाम कर्म हमारा शरीर बनाता है, चित्र विचित्र रूप बनाता है, गोत्र कर्म हमें उच्च और नीच कुलों में जन्म देता है, और अंतराय कर्म हमारे दान आदि में बाधा डालता है। चलो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम वंशिका जैन, मैं अजमेर से। मेरा प्रश्न है, नमोस्तु महाराज जी, हम अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए महाराज जी क्या करें, कृपया समाधान। जिनको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना है वो रोज ओंकार की नाद करे और ओम ह्रीम नमो वज्रयानम की जाप करें। चलो, पहले से चला के रखो। महाराज जी, मैं अजमेर से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप मम्मी पापा को, दादा दादी को क्लास देते हो, लेकिन हमें कब देना चालू करोगे? बिल्कुल ठीक है, अच्छा प्रपोजल दिया। मैं भैया जी से बात करता हूँ, भैया जी से आप लोगों के लिए क्लास चालू करवाएंगे। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सरती जैन है, मैं कोटा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि
हम जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे शांति धारा हो रही होती है, तो वहाँ पे जब नाम लेते तो वहाँ पे जब लड़कियों का नाम लेते तो उससे कोई पाप तो नहीं लगता? शांति धारा में लड़कियों का नाम लेते हैं तो पाप नहीं लगता। वो जिनका नाम लेते हैं उनकी शांति की कामना से लेते हैं, चलो इसमें पाप नहीं लगता। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मृदुल जैन है, मैं छत्री योजना अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो आपकी पीछे बनती है वो भी मोर पंख की होती है और मोर एक मांसाहारी जीव है, तो फिर इसका? मोर मांसाहारी है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका पंख मांस नहीं है, समझ गया? इसके है पंख तो उसी का है उसी... तो, लेकिन इसके पंख के गुणों के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अनाज हम लोग खाते हैं, अनाज किससे बनता है? खाद डालते हैं ना तब अनाज बनता है, ठीक है? तो हम अनाज खाते कि खाद की बात सोचते हैं? क्या सोचते हैं? ये विकल्प करते हैं कभी कि ये गेहूं खा रहे हैं और ये उस खाद से बना है जिसमें गोबर है, मल है, मूत्र है, विचार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम अनाज की गुणवत्ता को देखते हैं। ऐसे ही हम पंख जब यूज करते हैं तो ये नहीं देखते कि किसका पंख है, हम ये देखते हैं कि इस पंख में क्या विशेषताएं हैं। मोर के पंख में जो विशेषता है वो अन्य पंखों में नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट है, लाइट वेट है, न धूल को पकड़ता है न पसीने को पकड़ता है, इसलिए हम लोग इसी को ग्रहण करते हैं। बोलो। तीन सबके चलो दूसरे बच्चे को दो। 8 वर्ष से छोटे बच्चों को नहीं बुलाना। चलिए आप ऑनलाइन पूछ लो, ऑनलाइन पूछ। महाराज श्री, बच्चों से ही संबंधित एक प्रश्न है। कल्पना जैन नलवाड़ी आसाम से पूछ रही हैं, जब एक बच्चे का जन्म जैन परिवार में ही होता है, लेकिन हम 40 दिन बाद जब उसे मंदिर ले जाते हैं और उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं, तब हम कहते हैं आज से यह जैन हो गया। तो गुरुजी, क्या वो 40 दिन जैन नहीं था? अगर ऐसे कान में कह देने से कोई जैन हो जाता है तो हम जिसको चाहे जैन क्यों नहीं बना सकते? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात तो यह है कि कुल परंपरागत धर्म को हमें जन्म के समय ही आरोपित करना चाहिए। हमारे यहाँ जन्म घुट्टी देने की परिपाटी थी, ठीक है नहीं? आज है कि नहीं है? तो जन्म घुट्टी देते हैं, कौन देता है? घर का वरिष्ठ सदस्य जो बुजुर्ग हो, जो सबसे बड़े हो, वही देते हैं। मेल देते हैं, फीमेल देते हैं? हाँ, दोनों देते हैं। मुखिया, मुख्य रूप से मुखिया की भूमिका होती है। तो जन्म घुट्टी देते समय क्या बोलते हैं? नमोकार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो जन्म घुट्टी में ऐसे संस्कार डाले कि हे बेटा तू महाभाग्यशाली है, तूने जैन कुल में जन्म लिया, ऐसे कुल में जन्म लिया है जहां पीढ़ियों से अहिंसा सदाचार की परिपाटी है, अच्छे संस्कारों की परिपाटी है। बेटे, अपने कुल के गौरव को बढ़ाना, अपने आचार विचार और व्यवहार से स्वपर के जीवन का उत्थान करना, इस संस्कार के साथ जन्म घुट्टी दी जाती है। कुल धर्म के पालन की प्रेरणा दी जाती है। तो धर्म तो उसी दिन जुड़ गया। देव दर्शन कराते समय नमोकार सुनाकर जैन नहीं बनाते हैं, उसके अंदर जैनत्व के संस्कार पुष्ट हो ये भावना भाते हैं। और अबुद्धि पूर्वक, चूंकि बच्चा 8 साल का नहीं हुआ, तो उनके मद्य मांस और मधु का त्याग उनकी मां को कराया जाता है, ताकि ये बच्चा किसी भी स्थिति में मद्य मांस मधु का सेवन न करे। 8 वर्ष का हो जाए तो फिर गुरु के पास ले जाओ और फिर उन्हें मद्य मांस मधु के त्याग की प्रतिज्ञा दिलाओ। ये हमारी परिपाटी है और इसको इसी रूप में लेना चाहिए। संस्कार तो माँ के पेट से ही शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप जितना दे सकें दे। आगे तैयार रहेंगे सुनीता जैन दीमापुर, मनोज जैन इम्फाल, अनीता जैन गुवाहाटी, मधु जैन बजाजमेर, सुविधा मोडासिया अजमेर। दूसरा दो। नमस्ते महाराज, मैं सुनीता जैन दीमापुर से। ये घर में हमें कोई ना कोई बात में थोड़े बहुत झूठ बोलने ही पड़ते हैं, न चाहते हुए भी बोलने पड़ते हैं छोटे मोटे। उसे बस क्या करना चाहिए? बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, बोले तो दिक्कत। दोस्त लगता क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलना पड़े तो दिक्कत नहीं है, बोले तो दिक्कत है। तो आपको अब जब भी झूठ बोलें
तभी बोलें जब बोलना पड़े, बोले नहीं, जीवन सुरक्षित हो जाएगा। मनोज जैन इम्फाल। आगे तैयार रहे। अनीता जैन गुवाहाटी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है, जब हम हमारे इम्फाल में वेदी है तो कुछ प्रतिमाएं नीचे विराजमान है, कुछ ऊपर विराजमान है। जब हम कलश करने जाते हैं तो नीचे वाले वेदी की प्रतिमाओं को तो हम हाथ से छू लेते हैं, ऊपर वाले के लिए चढ़ने के लिए हमें को पाटा लगाए चढ़ना पड़ता है, जिससे हमारी नाभि जो है भगवान के मस्तिष्क से टकराती है। क्या वो शुभ है या हमें कुछ का दोष लगता है? पहले किसी योग प्रतिष्ठाचार्य को बुलाओ, उसे दिखाओ, फिर साइट पर उसके बारे में विचार करो। अनीता जैन गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज श्री, मैं अनीता जैन गुवाहाटी से। महाराज श्री, जब मैं माला फेरती हूँ तो मेरा मन एकाग्र नहीं रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा मन एकाग्र है, और पाठ करती हूँ तो जिनवानी हाथ से छूट जाती है, नींद आने लग जाती है। तो मैं इसके लिए क्या करूँ? खड़े होकर के पाठ करने लगो और मन लगा करके जाप करो। चलो आगे। मधु जैन बस अजमेर। दीपचंद जी छावड़ा कोलकाता। जल्दी थोड़ा शीघ्रता से खड़े हो। दीपचंद जी छावड़ा, इधर तो जल्दी। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा जैसा आदमी 68 साल तक मैंने कभी उपवास नहीं किया। 2014 में आपके सानिध्य में आपका आशीर्वाद से मैंने 11 दिन जो किया, ये आपका आश्चर्य और उस सम्मेद शिखर गुणायतन का माहौल। उसके बाद मेरा फिर सेकंड टाइम में 2015 में मैंने आपसे परमिशन लिया कि 10 करना है, वो में नहीं मिला। अब गुणायतन का माहौल और आपके सानिध्य में यहाँ हो सकता है, उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। आप सवाल कीजिए, आशीर्वाद का मंच नहीं, आशीर्वाद कमरे में लीजिएगा। हाँ आगे बोलिए। बस यही कि आगे। मधु जैन बस अजमेर। देखिए, ये समय सबका बहुत कीमती होता है। यहाँ केवल सुविधा मोड़ा से। हाँ, प्रश्न जिनके हों उन्हीं को बुलाया करो, बिना प्रश्नों की स्कूटनी के किसी का नाम नहीं लिया करो, समय जाया होता है। हाँ, महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जो हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों को काटने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमें बचपन से 5 पाप आदि के बारे में सिखाया तो जाता है, लेकिन क्रियाओं जैसे कि पूजा विधान आदि, जैसे भक्तामर स्रोत आदि के बारे में बहुत अधिक जोर देकर बताया जाता है कि ये करना ही है, आपको ये करना चाहिए, ये धर्म है। किंतु हम ये सारी क्रियाएं नित्य कर्म की भांति ही बिना सोचे समझे भाव शून्यता के साथ करते चले जाते हैं, बिना अर्थ के। इनमें मेरा मन प्रायः कम ही लगता है, थोड़ी देर बाद ही मेरा मन विचलित होने लगता है। मुझे लगता है इसके स्थान पर यदि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूं, पारिवारिक कार्य करूं, तो मेरे घर वालों को इससे थोड़ा क्लेश कम होगा, वे शांति से जिएंगे, कुछ उनको क्रोध आदि नहीं आएगा। किसी को भूख लग रही है, किसी को ऑफिस जाना है आदि है, तो उनमें क्रोध नहीं आएगा, शांति बनी रहेगी। तो महाराज श्री मैं क्या करूं? ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, मैं संक्षेप में समझता हूँ। बात सही है कि हमारा मूल धर्म कर्म क्षय के लिए है, और कर्म क्षय पापों के त्याग से होता है। तो हम जो कुछ भी करें पाप के परित्याग के लिए करें। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए, हम पापों का त्याग करें। और पापों के त्याग में सबसे इनिशियल है मद्यमांस मधु का त्याग, असत वाणी का निरोध, और अपनी वृत्ति और प्रवृत्तियों में यथासंभव संयम, ये हमें लगाना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं को जो प्रमुखता दी जाती है उसके पीछे एक ही भाव होता है कि संस्कारवश हमारा मन अशुभ में लगा रहता है। कम से कम जितनी देर हम धर्म की क्रिया करेंगे उतनी देर तो हम शुभ काम कर पाएंगे। इस भाव से धार्मिक क्रियाओं को प्रमुखता दी जाती है। लेकिन कोई भी प्रार्थना तब तक सार्थक नहीं होती जब तक उससे हमारे प्राण न जुड़े। बाकी क्रियाएं तो हमें वांछित परिणाम नहीं देती। तो आप क्रियाओं को मत छोड़ें, क्रियाओं के साथ भाव जोड़ें। आपने सोचा कि हम इससे अच्छा घर का काम करें, क्लेश कम हो। घर का काम करना घर की व्यवस्था को ठीक करेगा, आपकी आत्मा की अवस्था को ठीक नहीं करेगा। घर का काम खटकर्म है, और प्रभु का भजन और पाप का त्याग सत्कर्म है। इसलिए प्रभु भजन भी करे, पाप का त्याग भी करे, खटकर्म से बचने के लिए सत्कर्म करे।
महाराज जी, जितना लेकिन उस बने, समय सुनिए। हमारा मन विचलित होकर घर की तरफ चला ही इसलिए जाता तो है। बोल रहा हूँ, घर का अट्रैक्शन ज्यादा है, प्रभु से अट्रैक्शन बढ़ा लो तो मन विचलित नहीं होगा, प्रभु में रम जाएगा और जो आपकी शिकायत है वो कम जाएगी, अपने आप थम जाएगी। आप पाप से न केवल बचोगे अपितु प्रभु से प्रेम प्रकट होगा तो आपके हृदय में पापों के प्रति वैराग्य भी होगा, जीवन की शुद्धि भी होगी। समय आप सबका हो गया। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। आरती के लिए